एक बार एक राजा था। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक राजा था और इस राजा की 4 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? अच्छा, अब जब हम पूछेंगे तो सभी की आवाज आनी चाहिए। आगे वाले तो बड़े अच्छे से श्रवण करते हैं, सारे उत्तर देते हैं, लेकिन पीछे से भी आवाज आनी चाहिए। तो राजा था, राजा की 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था काया, दूसरी पत्नी का नाम था कंचन, तीसरी पत्नी का नाम था कामिनी और चौथी पत्नी का नाम था करुणा। पहली पत्नी कौन थी? काया, दूसरी कंचन, तीसरी कामिनी और चौथी करुणा। करुणा को नहीं भूलना, ये तो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का। तो ये 4 पत्नियां थी राजा की। अब जो राजा था ये अपनी पहली पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता था, सबसे अधिक काया को चाहता था और पत्नियों को भी चाहता था, लेकिन काया से सबसे अधिक प्रेम था। उसको कभी नहीं छोड़ता था, कभी भी कहीं भी जाए काया को तो साथ लेकर जाता था। अच्छा, अब दूसरी पत्नी कौन थी? कंचन। कंचन से भी प्रेम करता था, पर बड़ी सुंदर थी ये कंचन। तो इसको क्या करता था, डरता था कहीं कोई और इसे न देख ले, तो उसको बड़ा छिपा कर रखता था, केवल अपने कक्ष में अपने महल में रखता था, बाहर निकलने नहीं देता था कि कहीं अन्य लोग न देख लें। तो इससे भी बड़ा प्रेम करता था। सबसे पहले सुबह उठकर कंचन का ही मुख देखता था, कंचन को ही देखता था। तीसरी पत्नी कामिनी, कामिनी से भी प्रेम था, उसके साथ घूमने फिरने जाता, विहार करने जाता, पार्टी मनाने, कोई उत्सव बनाने, तो बाहर दिखाने के लिए कामिनी को ले जाया करता था। लेकिन चौथी पत्नी करुणा बड़ी अच्छी थी, पतिव्रता थी, लेकिन इससे प्रेम नहीं करता था। इसका उदासीन भाव था इसके प्रति, इसकी तरफ देखता भी नहीं था, इसके कक्ष में भी नहीं जाता था, बात भी नहीं करता था, उसके हाल चाल भी नहीं पूछता था। वो बेचारी अपने जैसे तैसे गुजारा करती थी, निर्वाह करती थी, उसका कभी ध्यान नहीं देता था। एक बार राजा का पूरा जीवन निकल गया और खूब भोग विलास में, कंचन, कामिनी, काया में उसने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और जब राजा बहुत वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, तो उसको यमदूतों के दर्शन हुए। जीवन भर भक्ति तो की नहीं थी कि विष्णु दूत लेने आते, जैसे ध्रुव जी को विमान से लेने आए थे। सबके लिए थोड़ी विमान आता है, वो तो विरला कोई करोड़ों में 1-2 होते हैं जिनके लिए विमान आता है। बाकी सबके लिए तो वो डंडे आते हैं, रस्सियां आती हैं, यमदूत यमपाश में बांधकर खींचते हैं और लथड़ाते ले जाते हैं, कुत्ते रास्ते में काटते हैं। गरुड़ पुराण में बड़े अच्छे से वर्णन है। तो नरक ले जाते हैं। अब इसके लिए भी यमदूत आए और यमदूत जब यमपाश डालकर खींचने लगे, निकालने लगे, तो एक बात है कि व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में जिसके प्रति सबसे अधिक आसक्ति होती है, प्रेम होता है, प्रेम तो खैर है नहीं, आसक्ति मोह होता है, मृत्यु के समय वही याद आता है। अब यदि स्वजनों में से किसी के प्रति हो तो वे याद आएंगे, धन में आसक्ति हो तो धन याद आएगा, गाड़ी में आसक्ति हो तो गाड़ी याद आएगी। जिसके प्रति भी आसक्ति है, मृत्यु के समय वही याद आएगा। तो इस राजा की सबसे अधिक आसक्ति किसमें थी? अपनी पत्नियों में थी। तो उसको याद आई, पुकारता है, अरे काया मुझे बचाओ, देखो ये यमदूत मुझे पकड़ने आए हैं, बहुत पीड़ा दे रहे हैं, खूब मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। काया क्या बचाए, तो यमदूत है, कोई जगत के पुलिस थोड़ी है कि चलो बचा ले थोड़ा बहुत। काया आती तो है दौड़ी दौड़ी, कहती है, महाराज मैं चाहकर भी आपको बचा नहीं सकती। राजा कहते हैं, अरे देखो मैंने पूरा जीवन तुम्हारी इतनी सेवा की, तुमसे इतना प्रेम किया, जो तुमने कहा सब लाकर दिया, तुम्हें लेकर हर जगह घूमा, और मृत्यु के समय तुम मेरे काम नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं, ये जहां पर भी मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। काया ने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, आपको नरक ले जा रहे हैं, मैं जाऊंगी आपके साथ? मैं तो आपके साथ नहीं जाने वाली। काया ने कहा, मैं पतिव्रता हूँ, जलकर मर जाऊंगी, सती हो जाऊंगी, लेकिन आपके साथ तो नहीं जाऊंगी। अब राजा का हृदय टूट गया। राजा ने कहा, मैंने तो सोचा था
जीवन भर कि तुम मुझसे बड़ा प्रेम करती होगी और मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगी, तुमने तो धोखा दे दिया। रानी ने कहा महाराज छोड़िए फालतू की बातें, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप जाइए जहां जाना है। राजा ने विचार किया, सोचा अरे और भी तो पत्नियां हैं, दूसरी पत्नी को बुलाया, अरे कंचन तुम तो मेरे साथ चलोगी। कंचन ने कहा महाराज मैं क्यों आपके साथ जाऊंगी, आप जा रहे हैं तो जाइए, आपके जाने के बाद मैं किसी और से विवाह कर लूंगी, आपके साथ क्यों जाऊंगी। कंचन ने भी ऐसा कह दिया। अब तो राजा को और बड़ा भारी दुख हुआ। तीसरी पत्नी कामिनी से कहा, कामिनी तुम तो मेरे साथ चलो, तुम्हारे साथ तो घूमने फिरने जाता था, खूब सामान दिलाता था, खूब गिफ्ट देता था, तुम तो चलो। कामिनी ने कहा महाराज केवल आप ही थोड़ी ना है, मेरे परिवार में और भी लोग हैं, माता पिता हैं, बच्चे हैं, पूरा खानदान है, परिवार है, उन सब का क्या होगा, मैं तो आपके साथ नहीं जा सकती। अब तो राजा पूर्ण रूप से टूट गया और खूब रोने लगा, जोर जोर से विलाप करने लगा, पूरा जीवन इन 3 रानियों में निकाल दिया और जब मुझे आवश्यकता है तो एक भी मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं। बड़ा कष्ट हुआ। तब एक और रानी है, कौन? करुणा। करुणा दौड़ी दौड़ी रोती रोती आती है, कहती है महाराज आप मुझे कैसे भूल गए, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा। राजा ने कहा अरे किस मुख से तुमसे पूछूं, पूरा जीवन तुम 3 रानियों से प्रेम किया, ये साथ नहीं दे रही, तो तुमसे तो मैंने कभी प्रेम नहीं किया, तुम्हें कभी कुछ दिया नहीं, तुम भला क्यों मेरे साथ चलोगी। करुणा कहती है महाराज आपने मुझसे प्रेम नहीं किया, लेकिन मैं तो आपसे प्रेम करती थी, मैं तो आपके साथ अवश्य चलूंगी। और राजा दुख में बड़ा रोते हैं कि बताओ जिससे प्रेम करना था उससे नहीं किया और इन 3 रानियों से प्रेम किया। और ऐसी ही दशा, वह राजा और कोई नहीं है, वह राजा आप हम सभी हैं, चाहे माताएं हो या पुरुष हो, हम सभी की 4-4 पत्नियां हैं। कौन है ये पत्नियां? पहली पत्नी कौन है हमारी? काया। काया क्या है? हमारा ये शरीर है जिसके प्रति हम खूब आसक्त रहते हैं, कपड़े लत्ते मेकअप ये वो सब इस शरीर को बड़ा रिष्ट पुष्ट रखने में लगे होते हैं, लेकिन क्या मृत्यु के समय शरीर साथ देता है? ये तो छोड़ देता है, जल जाता है या दफना दिया जाता है, ये तो साथ जाता नहीं है। फिर दूसरी पत्नी है कंचन। कंचन क्या है? जो हमारी जमीन जायदाद दौलत सोने जवाहरात हीरे मोती हम जितना इकट्ठा करते हैं छुपा छुपा के तिजोरियों में, बैंक बैलेंस, ये सब कंचन में आ जाता है। मृत्यु के समय जैसे ही हमारी मृत्यु हुई किसी और का हो जाता है, बेटे का हो पोते का हो किसी का भी हो, हमारा तो साथ नहीं देता। ऐसा तो है नहीं कि यमदूतों को रिश्वत देंगे तो वो बचा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हमारा साथ नहीं देता। तब तीसरी रानी कौन है? कामिनी। ये क्या है? ये हमारे रिश्ते नातेदार हैं, जितने संबंधी हैं मित्र हैं, पूरा जीवन इनको पालने पोसने में, इनके साथ रहने में, मजे करने में हम निकाल देते हैं। मृत्यु के समय विश्राम घाट तक तो सब साथ में आते हैं, लेकिन उसके बाद सबका अपना अपना घर है, कुछ दिन रोते हैं, सब भूल जाते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे माता हो, कुछ दिन रोने के बाद सब भूल जाते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, ये संसार का नियम है। लेकिन चौथी रानी करुणा, ये करुणा साक्षात भगवान है, जीवन भर हम इन्हें पूछते नहीं हैं, लेकिन मृत्यु के समय यही काम आते हैं। हर जन्म में हमारे साथ हृदय में सबसे पास बैठकर हमारा ध्यान रखते हैं, हम जो चाहते हैं उस इच्छाओं को पूरा करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं कि ये व्यक्ति मुझसे प्रेम कर ले, मैं तो इतना प्रेम करता हूँ, मेरी ओर भी कभी देख ले। लेकिन उन भगवान की ओर हम कभी नहीं देखते, उन पर विचार नहीं करते और अपने मौज मस्ती में लगे रहते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या धर्म है हमारा? किस रानी से राजा को सबसे अधिक प्रेम करना चाहिए नीति के अनुसार? करुणा से। तो अब आप सब लोगों ने तो कहानी सुन ली है, अब तो आप जान गए हैं कि करुणा कौन है, भगवान है।